आज हम बात करेंगे उस ग्रुप की जिसका हम नमक खाते हैं। वो ग्रुप इतना बड़ा है कि भारत की पूरी इकोनॉमी को हिला सकता है। ये खाना पीना पहनना सब कुछ बनाते हैं और इनकी कार्स तो भाई बवाल है। टाटा ग्रुप। आज टाटा ग्रुप संकट में। न्यूज है कि बोर्ड मेंबर्स में लड़ाई चल रही है और ये लड़ाई इतनी बढ़ती जा रही है कि खुद सरकार इसमें इन्वॉल्व हो रही है। और ये लड़ाई क्यों चल रही है, क्या चक्कर है इस लड़ाई का और बोर्ड मेंबर्स में तालमेल क्यों नहीं बैठ रहा, चलिए जानते हैं। इसके 3 सबसे बड़े रीजन है जिन्हें मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले ये समझना होगा कि टाटा ग्रुप है क्या और टाटा जी के बाद इसका मालिक कौन है। टाटा ग्रुप बहुत बड़ा है, इसके 2 पार्ट हैं। पहला टाटा सन्स ये मुख्य कंपनी है जिसमें टाटा जी की सारी कंपनियां जैसे TCS, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स सब कंपनियां इसके नीचे काम करती है। इसका क्या काम है कि जितने भी जो टाटा जी कंपनियां हैं उन सबको संभालना, क्या काम करना है और 5 साल बाद क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये सब यही देखती है। ये एक प्राइवेट कंपनी है लेकिन ये शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है। इसके चेयरमैन एन चंद्रशेखरन है। के समय में कंपनी ने काफी अच्छी ग्रोथ की थी। अब इसके सेकंड पार्ट यानी कि टाटा ट्रस्ट के बारे में जानते हैं। यह टाटा सन्स की मालिक है क्योंकि टाटा जी ने शुरू में कहा था कि मैं पैसा कमाने के लिए नहीं काम करता, समाज की भलाई में उनके लिए काम करता हूँ। टाटा सन्स का 66% हिस्सा ट्रस्ट में चला जाता है। इसलिए उन्होंने कहा कि जब काम ही सेवा का है तो मालिक भी ट्रस्टी होना चाहिए और ये जो भी पंगे चल रहे हैं वो टाटा ट्रस्ट में चल रहे हैं। अब मैं टाटा ग्रुप का बेस समझाता हूँ। देखिए टाटा ग्रुप का मालिक कौन है, इसे भी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। टाटा ट्रस्ट जिनके पास 66% शेयर है। दूसरी है मिस्त्री फैमिली यानी कि सापुरजी पालनजी ग्रुप जिनके पास 18% की हिस्सेदारी है। अब तीसरे नंबर पे है टाटा की बाकी बची हुई कंपनियां जिनमें 13% शेयर है। और अब चौथे नंबर पे है टाटा जी और उनके मुख्य मेंबर्स, क्योंकि टाटा जी ने कहा था कि ये सब कुछ तो ट्रस्ट का है, मेरा तो कुछ ही नहीं है। वो तो सिर्फ इतना सा शेयर लेकर बैठे हैं, अगर इनको प्रॉफिट से मतलब होता तो बाकी सब लोग इनके आगे नहीं टिक पाते। इसलिए रतन टाटा जी एक महान व्यक्ति है। अब हम चलते हैं लड़ाई की तरफ। ये लड़ाई हो क्यों रही है, किसके लिए हो रही है। अब इसमें भी 3 इंपॉर्टेंट पंगे हैं। फर्स्ट है जो लड़ाई टाटा ट्रस्ट में चल रही है। पहले क्या था कि रतन टाटा जी थे तो उनका मान सम्मान इतना था कि उनका वचन ही शासन था। उन्होंने जो कहा सबने बिना सवाल किए मान लिया, कोई भी लड़ाई वड़ाई नहीं थी, सब राजी खुशी चल रहा था। लेकिन अब टाटा जी के जाने के बाद टाटा ट्रस्ट के अंदर कुर्सी के लिए खींचातानी हो रही है। एक तरफ नोएल टाटा का ग्रुप, दूसरी तरफ मिस्त्री ग्रुप, इनके साथ 3 और ट्रस्टी है। अब लड़ाई क्या है कि ये दोनों ही पार्टियां है कि टाटा ट्रस्ट और टाटा सन्स के जो सारे बड़े फैसले है ना वो हम ही ले, हमारी मर्जी से ही हो। हाल ही में एक पुराने ट्रस्टी को हटाने पर भी झगड़ा हुआ था। अब ये तय नहीं हो पा रहा कि जो खाली कुर्सी है उस पर कौन बैठेगा। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन अभी दुविधा में है कि वो किसकी बात माने। और ये पंगा ऐसे चलता रहा तो टाटा ग्रुप के जो बड़े बड़े फैसले, नई कंपनी बनाना, नई कंपनी शुरू करना, ये सब रुक सकते हैं। ये सिर्फ टाटा ग्रुप का ही नहीं है, पूरे देश की इकोनॉमी का सवाल है और इसलिए निर्मला सीतारमण और अमित शाह को भी इसमें इन्वॉल्व होना पड़ रहा है। अब दूसरा पंगा क्या है, क्या इसका मामला है, आइए जानते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि जो मिस्त्री परिवार यानी कि सापुरजी पालनजी ग्रुप टाटा सन्स के 18% शेयर के साथ दूसरा सबसे बड़ा मालिक है। अब जो मिस्त्री परिवार है ये ग्रुप बहुत कर्जे में है, इसलिए इन्हें पैसों की जरूरत है। अब ये कहते हैं कि हम तो अपने शेयर बेचना चाहते हैं या गिरवी रखकर पैसे लेना चाहते हैं ताकि कर्ज चुका सके। अब इसमें चक्कर है कि टाटा ग्रुप का 150 साल पुराना नियम है कि कोई भी शेयर बाहरी को नहीं बेच सकता। अब भाई साहब बाहर वाले को शेयर क्यों नहीं बेच सकते, इसमें क्या प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई बाहरी जिसका मकसद सिर्फ प्रॉफिट से हो और वो ग्रुप में घुस गया तो टाटा जी का राष्ट्र हित वाला मिशन खत्म हो जाएगा। अब मिस्त्री परिवार कहता है कि भाई साहब हमारे पास 5 लाख करोड़ की संपत्ति पड़ी है लेकिन हम उसे छू भी नहीं सकते। टाटा जी कहते हैं कि भाई साहब आप बेचना चाहते हो तो बेचो लेकिन नियम मत तोड़ो। ये पंगा सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है। तीसरे पंगे के बारे में जानते हैं कि ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है और इसमें RBI का क्या रोल है। अब RBI क्या कह रहा है कि IPO लाओ। IPO का मतलब होता है जब कोई प्राइवेट कंपनी पहली बार शेयर बाजार में लिस्ट होती है। अब RBI कहता है कि टाटा सन्स बहुत बड़ी कंपनी है, ये इतना ज्यादा पैसा लेन देन करती है जैसे कोई एक बैंक हो। इसलिए RBI ने कहा कि टाटा सन्स को 3 साल के अंदर अंदर शेयर बाजार में लिस्टेड होना पड़ेगा। अब टाटा सन्स वाले यहाँ पर मना कर रहे हैं कि अब हम इसमें लिस्ट हो गए तो हमें हर 3 महीने में सिर्फ मुनाफा दिखाना पड़ेगा और इसमें बहुत ज्यादा लोग भी एंटर हो जाएंगे। कई बार हम देश के लिए, चैरिटी के लिए ऐसे फैसले लेते हैं जिसमें हमारा मुनाफा नहीं होता, हमारा प्रॉफिट नहीं होता। अगर हम लिस्ट हो गए तो वो नेक काम हम नहीं कर पाएंगे और सिर्फ मुनाफे की दौड़ में भागना पड़ेगा। इसलिए टाटा सन्स RBI से छूट मांग रहा है लेकिन RBI अभी चुप्पी साधे खड़ा है। ये एक बहुत बड़ा टेंशन का विषय है कि यार ये कुछ तो बोले। आज की डेट में टाटा ग्रुप में कुछ भी हो सकता है क्योंकि ट्रस्टियों का लफड़ा अलग है, सापुरजी पालनजी का लफड़ा अलग है और RBI का तो कहना ही क्या। तो इसलिए कहते हैं आदमी के चले जाने के बाद में उसकी पोजीशन समझ में आती है कि उसने इतने साल तक सबको कैसे कंट्रोल करके रखा था। जैसे दादाजी होते हैं परिवार के मुख्य होते हैं लेकिन उनके जाने के बाद कैसे परिवार बिखर जाता है और ऐसा ये भी
टाटा ग्रुप में चल रहा है। आप सोचिए, सारे मेंबर सब मौजूद थे, लेकिन पिछले 74 साल में जब 73 साल के आर.डी. टाटा जी थे, 21 साल रतन टाटा जी थे, तो कोई कुछ भी नहीं बोलता था। ना तो शाहपुर पालन जी ने कुछ बोला, और ना ही आरबीआई ने, और ना ही ट्रस्टी कभी लड़े। भाई ये था टाटा जी का दबदबा। पंगे पहले भी थे, लेकिन टाटा जी ने उन सबको कंट्रोल करके रखा था। हम सभी भारतीय जो टाटा ग्रुप से प्यार करते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये सारे के सारे झगड़े जल्दी खत्म हो जाएं और टाटा ग्रुप पहले से भी ज्यादा मजबूत बने, क्योंकि अगर टाटा जैसे जाइंट के अंदर लड़ाइयाँ चलती रही तो उसका असर सिर्फ बोर्ड मेंबर्स तक नहीं रहेगा, हर इंडियन की लाइफ तक पहुंचेगा। तो इस वीडियो से आपको थोड़ा कुछ भी समझ में आया हो तो प्लीज कमेंट जरूर करना, इससे हमें पता चलता है कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, चाहे स्क्रिप्ट से लेकर एडिटिंग तक, क्योंकि हम उन चीजों को सुधार सके। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में ऐसे ही एक नए बिजनेस केस स्टडी में।